राम तत्व जो हम सबों के जीवन के कारण सूक्ष्म स्थूल हमारे होने और हमारे नहीं होने सभी स्वरूपों में हमारे पालन, हमारे पोषण, हमारे अंतर की प्राण, हमारे अंदर की आत्मशक्ति, हमारे जीवन के प्रवाह सबों के अधिष्ठात्रा शक्ति हैं, चेतना है, परम तत्व हैं, समष्टि रूप हैं। पूरी सृष्टि के जो मूल आधार में स्थित महाप्राण हैं, उसके समष्टि समेकित स्वरूप हैं, अनंत तत्व हैं। और उनको ही हम लोगों ने कहा राम। र बीज मंत्र होता है ब्रह्म का, और वह नाद जो सृजन करती है, उसमें पालन करती है, सृष्टि के रूप में प्रकट होती है, उसमें आकार की ध्वनि आई और माँ के द्वारा चैतन्य शिव तत्व, जिसमें अग्नि तत्व हैं, व्योम तत्व हैं, आकाश हैं, उसने सृजन के स्थूल और सूक्ष्म कारण सबों को रचित किया, पालन कर रहे हैं। तो जब हमने राम को पुकारा, वह अंतर्ध्वनि हृदय में गुंजित हुई, तो यह शक्ति संपूर्णता के साथ जो गुंजित पूरे सृष्टि में हो रही है, प्रकट हो रही है, इस सृजन के रूप में, उसके परिचालन के रूप में, वो परम चेतना है। हम उसके समीप जाते हैं, उपासना के क्रिया में हम जुड़ते हैं, उसकी झलक पाके, फिर उसकी सानिध्य को पाके, फिर उसके तत्व को, उसके ज्ञान को प्राप्त करके हमारी चेतना न केवल शीतल, शांत, निर्मल और विकसित होती है, आकाश की तरफ फैलती है, बल्कि आंतरिक चेतना के साथ अंतर्ज्ञान और अंतर्विवेक भी प्रकट होता है। उसके बाद जैसे ही अंतर्ज्ञान प्रकट होता है, अंतर्विवेक प्रकट होता है, तो वो अवस्था आती है जिसमें आत्मचेतना अपने स्व को साक्षात्कार करती है, आत्मशक्ति दृढ़ भाव से स्वयं को दृढ़ता प्रदान करती हुई अपने सीमित अस्तित्व के आयाम से अनंतता के आयाम को प्राप्त करती हुई अनंत चेतना को प्राप्त करती है। यानी आत्म तत्व पहले स्वयं के साक्षात्कार के बाद उस परम तत्व को बोध करता है, साक्षात करता है, अनंत आनंद,
अनंत प्रेम की अनुभूति होती है। यह है साधना का विज्ञान। और राम हैं उस निहित बोध तत्व चेतना जिनके आह्वान से संपूर्ण अस्तित्व अपने मूल तत्व को बोध करता हुआ परम तत्व को प्राप्त करता है। ये बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही संक्षेप में हम लोगों ने प्रयत्न किया कि उस अगम्य तत्व को, उस परम चैतन्य को अपने इस देहबद्ध बुद्धि विवेक से महसूस करके समझें, जानें और आत्मसात करने के मार्ग पे आगे बढ़ पाएं। क्योंकि जब शरीर मिला, धरती पे आ गए, तो कर्म का बंधन तो बंध गया। अब कर्म का बंधन मिला तो हमारे विचार और हमारी ऊर्जा को उस स्वरूप में ही जीना होता है इस धरती पर। वो चाहे जिस लोक का भी व्यक्ति आके धरती पे जन्म ले ले। इसलिए पूजा कुछ घंटों का और कुछ क्रियाओं का विधान नहीं है। यह तो हमारे विचार, हमारे जीने का अंदाज, हमारी अंतर शक्ति, हमारे अंतर की ऊर्जा, हमारे जीवन के हर क्षण में हमारे चयन कि हम किस रास्ते को, किस विचार को, किस ऊर्जा को चुन रहे हैं अपने लिए। और उसके साथ साथ हमारे जीवन के अर्थ तथा अंतर शक्ति के जागरण के लिए हमारे द्वारा किया हुआ पुरुषार्थ, इतने सारे तत्वों को मिला के हमारा साधना, उपासना, अध्यात्म और जीवन की दिशा और वर्तमान की दशा, सब के सब इन सारी चीज़ों से बनती हैं। इसलिए कहा गया है कि जीवन अनमोल है और इसमें चिंतन, मनन के साथ आत्म परीक्षण और अपने अंतर शक्ति, ब्रह्मांडीय शक्ति, इससे योग का, बोलिए, पुरुषार्थ, जो उच्चतम पुरुषार्थ माना गया है, इसको करना, सहज रूप से करना, इसके प्रति जागरूक होना, सुषुप्ति में भी और जागृति में भी। यानी इतना जागरूक होना है कि जब आप
जागृति में अपने जीवन के कार्यों को कर रहे हैं, उसमें भी यह सजगता रहे। और जब आप निद्रा में जाएं, स्वप्न की अवस्था में जाएं, अवचेतन का क्रियाकलाप हो, वहाँ भी ये जागृति रहे। ये अर्थात ये आपकी चित्त की अवस्था बने, आपके जीवन की पुकार बने। है ना? तो राम तत्व को, ब्रह्म तत्व को, शिव तत्व को, शक्ति तत्व को जानने का जो पराज्ञान, पराविज्ञान, जिसकी चर्चा हम सब विवेचना सदैव करते रहते हैं, ये सब एक ही तत्व को जानना है। और उनको समझ के अपने आप को उस तत्व के लिए तैयार करना है। नहीं, जैसा हमेशा हमने आपको बताया और हम लोगों ने ये विवेचना किया है, ये बहुत कठिन भी नहीं है। कठिन नहीं है अगर इसके लिए अंतर मन से, दृढ़ संकल्प से तैयार हो जाएं, चित्त को वहाँ लगा लें। और बहुत कठिन है अगर चित्त तैयार ना हो तो जन्म जन्मांतर का भटकाव होता रहता है। मैं का जो असुर है, अहंकार का, तामसिक अहम, जो प्रभु श्री राम की कथा में रावण है, वो तब तक नहीं मरता जब तक परम तत्व का योग न हो। और वो जो रावण है, तामसिक अहम है, वो विवेक और चित्त को अपने बस में किए रहता है। इसलिए ऐसा ऋषियों ने कहा कि रावण के नाभि में अमृत। तो जब प्रभु का योग होता है तो मनुष्य के अंतर विवेक में बैठे हुए उस रावण को जो चित्त और विवेक को दूषित किए रहते हैं, उनका वध करते हैं। अच्छा, आप देखो, रावण और राम दोनों ही रस है। भगवान राम भी जब युद्ध के लिए जाते हैं तो उन्होंने उपासना किया परम शिव का, और रावण भी अपनी सारी शक्तियाँ उन्हीं परम शिव को साधना करके प्राप्त पूरी जिंदगी करता रहा। अच्छा, दोनों ही, राम तो ब्रह्म के ही अवतार शक्तियों के साथ आए थे, तो ज्ञान स्वयं ही ज्ञान, और रावण भी संपूर्ण वेदों का ज्ञाता। लेकिन ये आपको ये बताती हैं कि जब तक आपके अंदर में स्व केंद्रित मैं नाम का असुर है, आप रावण के नज़दीक हैं और राम तत्व से दूर हैं। इसी को एहसास दिलाने के लिए ऋषियों ने ये व्यवस्था किया हमारे कि हर साल रावण का पुतला जलाया जाए, ताकि लोग ये समझें कि उनको अपने अंतर में स्थित रावण को दूर करना है, उस
मैं रूपी असुर मयासुर रावण से मुक्त होना है। हम लोग तो अभी 11 दिन है तो चर्चा करेंगे, साधना करते हैं, प्रभु श्री राम को पुकारते हैं। दिव्य ज्योति संस्थान पटना विगत 27 वर्षों से अध्यात्म वैज्ञानिक एवं हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी के आध्यात्मिक नेतृत्व में वैदिक ज्ञान, होलिस्टिक हेल्थ की प्राप्ति, बच्चों एवं युवा वर्ग के लिए विशेष प्रोग्राम मॉड्यूल आत्म उत्कर्ष, आध्यात्मिक चेतना की जागृति एवं अनुसंधान के महत् लक्ष्य के लिए निस्वार्थ रूप से कार्यरत है। रेकी साधना दीक्षा, ओम साधना दीक्षा, रोग शोक से मुक्ति हेतु, आंतरिक एवं प्राकृतिक शक्ति की जागृति तथा तनाव प्रबंधन के लिए आप संपर्क करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर आध्यात्मिक चेतना के जागृत एवं नवजीवन प्रवाह को प्रतिष्ठित करने में अपना योगदान